काफी सारे हमारे यहाँ पर स्टूडेंट है, पुराने नए लोग भी है। मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ कि जो सुबह हमारी 5 बजे की जो साधना होती है वो कभी भी मिस नहीं करना है। आप कितने भी बड़े ओकल्टिस्ट बन जाओ, आप अपने कर्मों को कहीं ना कहीं लोगों के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर सात्विकता नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, करुणता नहीं है, तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, ये ओकल्ट साइंस आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप ये सीखते हो तो खुद के लिए यूज करना। एज अ प्रोफेशनल आप लोग स्टार्ट मत करना। इसमें नुकसान किसका है? टीम 9 का है ना, क्योंकि आप लोग आगे कोर्स नहीं करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान किसका होगा? किसका होगा? टीम 9 का होगा। बट मेरी सबसे इंपॉर्टेंट ये भावना रही है कि इस ओकल साइंस को केवल और केवल क्वालिटी पीपल ही समझे, क्वालिटी लोग ही समझे। और जितने भी लोग महादेव की कृपा से, जितने भी लोग टीम 9 के साथ जुड़े हुए हैं, आज सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि है। सबसे पहले आप लोगों के न्यूमरोलॉजी चार्ट में डेट ऑफ बर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है, विच इज ओके, वी डोंट नीड टू कंसिडर दैम। नाउ न्यूमरोलॉजी विच इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट yet पावरफुल ब्रांच ऑफ ओकल्टिज्म। ओकल्टिज्म मतलब एस्ट्रोलॉजी के बिना आप ओकल्ट को विजुलाइज नहीं कर सकते हो। आज आपको 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। यू माइट बी गेट मोर देन 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट, 10 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकिन उसमें से केवल और केवल हाइपेड ओकल्टिस्ट वही होंगे जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, जिन लोगों का ध्यान मेडिटेशन साधना ठीक है। वो लोग एक एक रेमेडीज के लिए दे आर चार्जिंग लैक्स एंड लैख रुपीज। क्या ये आप कर सकते हो? 100% कर सकते हो। क्या उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए? 100% चाहिए। आपका कमिटमेंट होना चाहिए, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। और कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब भी आप ये विधा सीखते हो, प्लीज नोट डाउन, ओकल्ट साइंस है वो हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 9 इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उससे पहले आता है हाउस नंबर 8। 8 नंबर का जो हाउस है वो है आपका ओकल्ट साइंस का, जो आपको पेन देता है। और उसके बाद तुरंत 9th नंबर का हाउस है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो आपके भाग्य को उजागर करता है। न्यूमरोलॉजी जो सीखते हो ना, यू ओनली जस्ट लर्न न्यूमरोलॉजी विच इज कनेक्टेड विथ हाउस नंबर 2, जो किसके साथ है? मनी के साथ, फैमिली के साथ, आपके वाणी के साथ, आपके टेस्ट के साथ। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो झूठ बोलते हैं या फिर बड़े बड़े वादा करते हैं या फिर डराते धमकाते हैं ना, वो लोग बहुत ही धीरे धीरे उनका सनसेट हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ सटल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग। आप लोगों को ये लगा होगा कि सर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ाओ ना, ये सब क्या बातें कर रहे हो। लेट मी टेल यू माय डियर टीम 9 फैमिली मेंबर्स, ये विधा सीखने का मतलब ये है कि आपने एक खुली तलवार हाथ में रखी है। अब इस खुली तलवार को अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो वो सबसे पहले खुद की गर्दन काट लेगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन। तो अभी भी बोल रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है कि योर लाइफ स्टाइल इज वेरी वर्स्ट, यू आर नॉट गुड पर्सन, आपको ही पता ना कि आप कितने अच्छे हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट लीव दिस क्लास, दिस इज नॉट फॉर यू। दिस एनर्जी गोइंग टू बी आपकी लेफ्ट राइट कर देगी। तो मैं 5 मिनट आप लोगों को देता हूँ, जिन लोगों को लीव करना है जस्ट लीव दिस क्लास, और उसके बाद हमारी क्लास आगे स्टार्ट होगी। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ टाइम और अपना बर्थ प्लेस पता है, आई एम सो हैप्पी, काफी लोगों ने लीव कर दिया, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस नहीं पता है, आप लोग केवल और केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर फोकस करना। और जिन लोगों को लगता है कि दे हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन द, लाइक दे हैव अ क्लियरिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, तो ये क्लास आप लोगों के लिए एक वरदान रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, ग्रेट। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है आपकी नोटबुक में लिख दीजिए। राइट डाउन योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन प्लीज राइट डाउन एज अ डेमो, एज अ प्रैक्टिस,
25 सितंबर 1983 आपको आपके नोटबुक में लिखना है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो करंट दशा या फिर जो भी आपकी महादशा चल रही है उसके हिसाब से आपको क्या रेमेडीज आपके रूटीन में करनी है। सर, आई हैव सीन फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ सच ए मेंटर हु आर टेलिंग सो ट्रांसपेरेंसी। हाँ, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है ना, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। क्योंकि सत्य को सुनना, कड़वी चीजों को यहाँ से उतारना, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। और जो लोगों ने यहाँ से उतार दिया वो खुद का और समाज के अंदर परिवर्तन करते हैं। एक्सीलेंट, ग्रेट, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। सर, आई डोंट हैव माय ओरिजिन डेट ऑफ बर्थ। आप अपने परिवार में किसी के लिए लीजिए, है ना। आप अपने परिवार में किसी के लिए लीजिए। हाँ, बिल्कुल। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, कैन यू प्लीज कंफर्म आप में से कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आता है, मतलब 12 भाव, 12 राशि, 9 प्लैनेट। कैन यू प्लीज राइट मी इन चैट अगर आप लोगों को आता है। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से मी यस 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 यस। यस सर, आता यस है। सर। नो सर। यस नो सर, सर। थोड़ी सी नॉलेज है यस सर। सर। नो सर। यस सर। सर। चलो, कोई बात नहीं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जो लोग फर्स्ट टाइम आए ना, उन लोगों के लिए भी आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डोंट वरी। सो फर्स्ट वी फोकस ऑन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के अंदर आपकी स्ट्रेंथ को कैसे समझना है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आप लोगों को कैसे ये आइडिया लगेगा कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी गोइंग टू बी कम्युनिकेट विथ यू। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। तो आप लोगों ने जो भी डेटा पर लिखी है, मैं एक बार उसको फिर से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एंड वी ऑल जस्ट लर्न टुगेदर। ऑलराइट, चलो। आप सभी लोगों ने लोशो ग्रिड ऐसा सुना है, ठीक है, बट लोशो ग्रिड इज नॉट अ लोशो ग्रिड, इज अ मून ग्रिड। जिन लोगों ने पुराने वेबिनार देखे हैं उन लोगों को पता है कि हाउ मून ग्रिड इज अ वर्किंग। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 बाई 3 के जो 9 बॉक्सेस है, इस 9 बॉक्स को हम कहते हैं मैजिक बॉक्स, मून ग्रिड। आप कहीं से भी उसका टोटल करोगे, उसका टोटल 15 पे आता है। जैसे 4+3+8, या फिर 9+5+1, या तो 2+7+6, वो कितने पे आएगा? 15, ठीक है। और 15 से 1+5 = 6। अब मान लो कि ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। सब लोग लिखिए 25 सितंबर 1983। ये आपने मून ग्रिड एज अ रेफरेंस लिया। आपको आपके नोटबुक में 3 बाई 3 के 9 बॉक्सेस ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके भीतर वो कौन सी स्ट्रेंथ है। आई लाइक टू रिक्वेस्ट, कोई भी अपने स्क्रीन को टच मत करना, अदरवाइज लाइंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया टॉप राइट पे। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज 2 नंबर्स टॉप राइट में। इसके बाद 5 नंबर यहाँ पर सेंटर में है, तो 5 नंबर का रेफरेंस हमने यहाँ पर लिया। दूसरे जो नंबर है पीठ थे यहाँ पर रखा। 9 नंबर को हमने यहाँ पर क्यों ऐड किया? बिकॉज 9th नंबर का रेफरेंस यहाँ पर है। इसीलिए हमने हर एक नंबर को जो भी डेट ऑफ बर्थ में आती थी वो हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी टीम 9 है। टीम 9 का मतलब क्या कि आपके इस 9 बॉक्स में कितने योद्धा, कितने नंबर्स, कितने प्लैनेट आपको थ्रू आउट लाइफ में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? सब लोग अपनी भी डेट ऑफ बर्थ बताइए, वहां पर लोशो ग्रिड बनाइए एंड मेक श्योर कि कोई भी नंबर वहां पर रह ना जाए। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। जैसे आप लोगों के परिवार में भी 4-5 लोग रहते होंगे। काफी लोगों के परिवार में जॉइंट फैमिली होगी, तो दे हैव माइट बी 8 पीपल, 10 पीपल। लेकिन वहां पर कुछ लीडर्स होते हैं, है ना, जिसकी घर में चलती है, यस और नो, डिसीजन मेकर जो लेता है। न्यूमरोलॉजी के इस केस में मून ग्रिड में भी हम यहाँ पर 2 नंबर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे ये हमारी टीम है, तो हर एक टीम को एक कैप्टन और वाइस कैप्टन लीड करता है। तो कैप्टन का मतलब क्या है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर 2 डिजिट से आया है तो उसको सिंगल डिजिट पे ला देना है। और जो आपका वाइस कैप्टन है, जिसको हम कहेंगे भाग्यांक, ये आपका है मूल आंक। भाग्यांक के अंदर हर एक नंबर को टोटल करना है, जहां पर डेट, मंथ और ईयर, उसका टोटल आ गया 1।
ये जो भाग्यांक है वो बहुत ही पावरफुल नंबर होता है आपके प्रोफेशनल के लिए। ये जो कैप्टन है मूलांक वो बहुत ही पावरफुल है आपकी पर्सनालिटी के लिए। मैंने भाग्यांक को अपने ग्रिड में ऐड कर दिया, आप सब लोगों को भी ऐड करना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, मूलांक तभी ऐड होगा जब वो 2 डिजिट से आएगा। ठीक है, अगर मान लो यही डेट ऑफ बर्थ 7 होती, 7th 9 होती तो क्या होता? यहाँ पर देखो ये सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट ऑलरेडी पहले यहाँ पर आ गया है। तो मैं इस कैप्टन को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वाई? बिकॉज दिस इज अ सिंगल डिजिट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? जस्ट रेज योर थम्स अप इफ यू ऑल आर क्लियर। वंडरफुल। अच्छा, एक गेम खेलते हैं और इस गेम के बाद आपका मणिपुर चक्र है और कहीं ना कहीं आपके भीतर ये विशुद्धि चक्र है ना, उसमें कुछ करंट आएगा। ठीक है ना? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके भीतर कुछ करंट नहीं आएगा या फिर आप लोगों के भीतर कुछ एनर्जी नहीं होगी ना, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। सिंपल क्या करो, अपनी नॉस का ये जो टॉप है ना, ये नॉस का टॉप, उसको आपको सबसे पहले स्ट्रेट करना है। ठीक है, नोज का टॉप स्ट्रेट, और उसको देखना है, आपकी नोज को देखना है। इट विल बी ब्लर, आप अपने चश्मे को रिमूव कर दीजिए 2 मिनट के लिए एंड जस्ट ट्राई टू वॉच योर नोज टॉप। ठीक है, यहां पर ऐसे देखो, कंप्लीटली फोकस ऑन योर नोज टॉप। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार यहां पर सामने देखो, जस्ट लुक एट मी। आपका हाथ ऐसे रखना है, दोनों हाथ। ठीक है, योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, राइट हैंड का थंब एंड लेफ्ट हैंड की पिनी फिंगर। within, when you look at your non-stop, आपको उसको 10 बार स्विच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट ट्राई। चलो, लुक एट योर नोज एंड ट्राई, एंड दिस इज हाउ you will come to know that what energy you have holding, what dedication you have holding, and how much work you have to do. And you can see that something going wrong. It's look like easy, but you are facing some issue. तुरंत करना है। यस, वेरी गुड, एक्सलेंट, काफी लोग बहुत ही बड़े। ओके, ग्रेट ग्रेट। जिन लोगों का नहीं हो रहा है, डोंट वेरी, यू हैव टू जस्ट कीप प्रैक्टिस। किन किन लोगों का हो गया, किन किन लोगों का नहीं हो रहा है, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से ओ एम जी। दिस लुक्स वेरी सिंपल, बट ये नहीं हो रहा है। यस, नहीं हो रहा Yeah, very simple. है। नहीं हो रहा सर। OMG. ओ एम जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब मैं कहूंगा कि जिन लोगों का नहीं होता है, जस्ट लीव दिस क्लास इज नॉट फॉर यू, तो यहाँ पर 90% लोग चले जाएंगे। सो डोंट वेरी, है ना, डोंट वेरी। आप लोगों का ये हो जाएगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। उसको धीरे धीरे कैसे करना है, हाउ यू इंप्रूव योर फोकस, हाउ यू कनेक्ट विद योर ब्रेन। देखो, जो भी खेल है ना, वो ब्रेन का है। आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से सो जाते हैं, अपनी मर्जी से उठ जाते हैं, अपनी मर्जी से श्वास लेते हैं? हेलो, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है ना, मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मर्जी से ना श्वास ले सकते हो, ना सो सकते हो, ना जग जग सकते हो। आपके भीतर जो लीवर किडनी जो भी चल रहा है, वो कौन चला रहा है? आप चला रहे हो। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप नहीं अपने आप को चला रहे हो, उस परम पिता, उस ईश्वरीय शक्ति को आपको समझना है। 24/7 वो आपके ब्रीथ के अंदर श्वास प्रश्वास के रूप में चल रहा है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप लोगों को अहम, घमंड, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब कुछ है। किस बात का लोभ है? कोई है यहाँ पर किस तरह 1 घंटे के लिए मैं श्वास बंद करूंगा क्योंकि जितना भी श्वास मैं कम लूंगा मेरी आयु बढ़ेगी? यस, दिस इज ट्रू, बट करके देखो। सर, आज रात को मुझे अभी सोना है 8:30 बजे, मैं 9 बजे सो जाऊंगी? नॉट पॉसिबल। उसको जब सुलगना होगा तभी आप सोओगे। कितना भी अलार्म रख दो, यहाँ पर बहुत सारे सूर्यवंशी हैं, अलार्म की भी ऐसी की तैसी। कौन है यहाँ पर? जरा हाथ रेज कर दो, कर दो हाथ रेज। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ सर, हमारे अंदर ये त्रुटि है। जब आप लोगों को आपके भीतर की त्रुटि पता चलेगी तो आप लोग उसको ठीक कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। मैं आप लोगों के जीवन में कुछ भी बड़ी शक्ति का निर्माण नहीं कर सकता। केवल और केवल आप ही ऐसे पर्सन हो, ओनली पर्सन, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में केवल और केवल आप ही हो जो बहुत सारी चीज आपके भीतर एक्टिव कर सकते हैं।
एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर इस चार्ट के अंदर आपने देखा कि देर आर फ्यू बॉक्सेस विच हैव नंबर्स। तो यहां पर मुझे बताओ ऑड नंबर कितने हैं? ऑड नंबर का मतलब क्या? 3, 1, 7 और 9। तो यहां पर मैं ओ फॉर ऑड लिखता हूं। यहां पर कितने ऑड नंबर आ गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना नंबर है? 6 नंबर। ठीक है। ई फॉर इवन, 2, 4, 6 है। इवन नंबर कितने हैं? 1 एंड 2। कितने हैं? 1 एंड 2। तो यहां पर आप लोगों को क्या पता चला? यहां पर दो शक्ति, देखो पूरे ब्रह्मांड को दो शक्ति अलग अलग पंचभूतों के रूप में उसको एनर्जाइज करते हैं। वो है शिव और शक्ति, जिसको मेल फीमेल बोलते हैं, जिसको हम यिन यांग बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने चार्ट में देखो कि आपके अंदर शिव की शक्ति ज्यादा है या फिर शक्ति की शक्ति ज्यादा है। प्लीज नोट डाउन यिन या फिर यैन, मेल एंड फीमेल। लिखो लिखो लिखो। You can write in chat like odd is a 5 and even is a 3, male 197। अब यहां पर देखो कि इस चार्ट में ऑड नंबर कितने थे? 6 नंबर थे। कितने नंबर थे? 6 नंबर। फिर से एक बार फिर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इवन नंबर कितने हैं? एक। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 5 नंबर है जिसके अंदर ऑड एंड इवन दोनों शक्ति है। तो 5 नंबर जिसके अंदर है विच इज अगेन समहाउ गुड। अब मुझे ये बताओ कि जिस पर्सन के अंदर ऑड नंबर ज्यादा है, जिसके अंदर मेल एटीट्यूड ज्यादा है, जिसके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है, जिसके अंदर एक लीडरशिप, देखो ऑड इज इक्वल टू लीडरशिप, प्लीज नोट डाउन, इवन इज इक्वल टू सपोर्टिव। आपका नेचर कैसा है बाय डिफॉल्ट, आप कैसे कंफर्टेबल रहते हो, ये आपका ये 9 नंबर की ग्रिड बता देगा। अगर मान लो कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों इक्वल हो गए, कि सर ऑड भी 5 हो गया और इवन भी 5 हो गया, तो क्या करेंगे? तो आपको देखना है कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन वो क्या है, ऑड है या इवन है। मेक सेंस? समझ में आ गया? सबसे पहले जिन जिन लोगों का ऑड नंबर ज्यादा आ रहा है अपने ग्रिड में, आई मस्ट टेल यू, along with your job you can start your business, freelancing work, anything which is really good for you। इवन नंबर है which is always good for supportive job, फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। जिसके कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ऑड नंबर है वो किसी के अंडर में ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। दे ऑलवेज हैव एटीट्यूड इशू, ईगो इशू, बिकॉज उसके खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भर भर के। कौन है यहाँ पर एंड हु एग्री कि हाँ सर यही हो रहा है? साला जॉब करे, 2 लाख की सैलरी, लेकिन मर मर के जी रहे। कौन है यहाँ पर? सो दिस इज वॉट यू आर। जैसे आपने अपने हिसाब से कुछ काम करना स्टार्ट किया ना, आपको आनंद आएगा। प्लीज नोट डाउन, पैसा संपत्ति आपको आनंद नहीं देता है। पैसा संपत्ति वो आपको शांति नहीं देता है। पैसा संपत्ति वो आपको सुख प्रदान करता है। अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे मोबाइल, अच्छा घर। तो आनंद और शांति कहाँ पर मिलती है? वो आपको केवल और केवल आपके संतुष्टि, आपके साधना से मिलती है। इसीलिए मैंने मेरे बुक में लिखा है कि साधन से सुख मिलता है और साधना से शांति मिलता है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों को क्या चाहिए, सुख चाहिए या शांति चाहिए? कैन यू प्लीज राइट डाउन? दो नहीं मिल सकता ना ये। आप अपने पिताजी के साथ या फिर अपने मम्मा के साथ रिक्वेस्ट नहीं करते, यू आर कम्युनिकेशन विद एनर्जी। यू कैन नॉट आस्क टू थिंग्स टुगेदर। जैसे मान लो कि साइकोलॉजी में उसको बोलते हैं उपागमन उपागमन परिस्थिति। जैसे एक लड़की को शादी करने की उम्र हो गई, ठीक है। अब उसको दोनों मेल अच्छे लगते हैं, दोनों बॉय अच्छे हैं, देखने में सुंदर, परिवार भी अच्छा है, सुशील है दोनों। लेकिन शादी दो लोगों के साथ हो सकती है? एक ही के साथ हो सकती है। इसी एग्जाम्पल को अलग तरीके से समझते हैं। एक लड़का है, मैं साइंस में उसका 99.9% आ गए, लेकिन या तो वो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। क्या दोनों बन सकता है?
So how you can cheat to energy? Please note down how you can cheat to energy. That's why you are stuck somewhere. That's why you are stuck. आप लोगों के जीवन में ग्रह कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लाते, आप ही एक बहुत बड़ा ग्रह हो जो आपको नड़ते। हाउ मेनी एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हाँ सर, कांड तो हम ही कर रहे हैं, हम अननेसेसरी राहु केतु और सैटर्न को ब्लेम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप टेलिंग माय बिलोव्ड स्टूडेंट्स, फोकस योर लाइफस्टाइल। 2 टाइम का खाना मिल रहा है, एक 2 BHK या 3 BHK का मकान है, अच्छा परिवार है, थैंक्स टू महादेवा। आपका विजन होना चाहिए, हमारा भी विजन है, 100 करोड़ का आश्रम हमें, वी आर प्लानिंग ऑन दैट, ऑलरेडी वी हैव एक्शन मैनी थिंग। विजन होना चाहिए, लेकिन उस विजन में प्रकृति के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये पार्ट को अभी आप बाजू में रख दो। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, प्लीज राइट इन चैट। अब हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जाएंगे और मैं आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। 9 and 3 7 7 7 वाले, देखो आप लोगों के जीवन में बहुत प्रॉब्लम है भाई। 7 वाले जितने भी कैप्टन हो या फिर जितने भी वाइस कैप्टन हो, कौन है यहाँ पर जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन साथ है? जस्ट रेज योर हैंड, जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 7 है। हाँ, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यू आर सो मच कनेक्टेड विद द सुप्रीम एनर्जी। और आपके लिए केवल और केवल क्या है, ध्यान साधना। एक कोने में बैठ जाओ, आंख बंद करो, यू आर डायरेक्टली कनेक्ट। यू आर राइट सर। हाँ, ये विधा राइट है, मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, तो वो टीचर राइट्स नहीं होता, टीचर एक्सप्लेन करता है, वो लैंग्वेज राइट्स होती है। तो बस मेरा काम ये कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो जो भी श्रेय आप देना चाहोगे, वो केवल और केवल जो हमारे महान ऋषि है, जिन लोगों ने उसकी शोध की, उन लोगों को हम देंगे। और नहीं पता है तो सिंपल बोलना है, महादेव की जय हो, क्योंकि सभी यंत्र मंत्र तंत्र है उनके ही आशीर्वाद से। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ले जाता हूँ। आप लोगों ने लिख दिया है आपका कैप्टन वाइस कैप्टन। अब मुझे आप लोगों को एक सिंपल वर्ड्स में बताना है। जो कैप्टन है वो आपका पर्सनालिटी है, प्लीज नोट डाउन योर पर्सनालिटी, योर पर्सनल लाइफ। जैसे मान लो किसी का कैप्टन 2 नंबर है, किसी का कैप्टन 1 नंबर है, तो ये दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को मैं समझाता हूं। अगर किसी का भी कैप्टन वाइस कैप्टन 1 नंबर है, तो दे आर लाइक अ लीडर, दे हैव सुप्रीम लीडरशिप क्वालिटी, दे हैव अथॉरिटी, दे हैव अ पावर, दे हैव अ ईगो, दे हैव अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, दे नीड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। ये पर्सनल लाइफ की बात हो गई। अगर यही वाइस कैप्टन में वन होता, तो ये सब कुछ कहाँ पर चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए। आपको कैसे जीना है आपकी पर्सनल लाइफ में, वो आपका कैप्टन बता रहा है। और आपको कैसे जीना है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपका वाइस कैप्टन बता रहा है। समझ में आ गया? 2 नंबर क्या है, इमोशन, सपोर्टिव, इंट्यूशन, सपोर्टिव, इमोशन, इंट्यूशन। जब तक ये 3 चीजों का आप यूज नहीं करोगे ना, योर पर्सनल लाइफ गोइंग टू बी वेनिस्ड, योर प्रोफेशनल लाइफ गोइंग टू बी वेनिस्ड। This is a part of the remedies. That's why I always keep telling you कि your remedies is your lifestyle. It is not like कि सर हमने नंग पहन दिया या फिर ये कर दिया, वो अलग चीज है, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी चीज है। जेमस्टोन को धारण करना मतलब यू हैव वेरी पावरफुल विजन। जेमस्टोन इज नॉट फॉर द पीपल हु आर नॉट डूइंग नथिंग, नो। 3 नंबर है एक नॉलेज, एक क्रिएटिविटी, एक फ्यूचरिस्टिक बातों को अलाइन करने वाला। आप सबको ये लिखना है, क्योंकि जब मैं आपको आगे मैपिंग करना सिखाऊंगा ना, तो ये लिखा हुआ चीज आपको काम में आएगा, क्योंकि वहां से आप रेमेडीज उठाओगे। जैसे मान लो अगर गुरु की दशा चल रही है और आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी 3 चल रहा है, तो आपकी रेमेडीज क्या बनेगी पता है? सिंपल बनेगी कि यू जस्ट हैव टू बाय कपल ऑफ बुक्स एवरी ईयर। जब तक आपकी महादशा चलती है तब तक आपको उसको रीड करना है। अगर रीड भी नहीं कर पाते हो ना, तो यू हैव टू बाय द बुक्स। या फिर उस, अगर मान लो 6 8 12 में बैठे हैं, तो आपको उसको डोनेट करना है। तो
ये क्लास को आप बहुत ही लाइट मत लेना, आप इस एडवांस टेक्निक का एक पार्ट समझ रहे हो। ठीक है जी। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है तो हम उसको फिर से ही पहले से ही शुरुआत करेंगे, डू नॉट वरी। 4 नंबर क्या है? राहु का है। 1 नंबर है सूर्य, 2 नंबर है मून चंद्रमा, 3 नंबर है जुपिटर बृहस्पति, 4 नंबर है राहु। राहु विच इज समथिंग अबाउट द लेजर फोकस। यहाँ पर जितने भी लोग 4 नंबर हो गए ना, उन लोगों को सब कुछ पता है अपने घर में, अपने कांड में, मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है। इन लोगों के नजर से कुछ नहीं बचता। ये बहुत ही मैनिपुलेट वाले लोग हैं, उससे बच के रहना चाहिए। बच के इन टर्म्स ऑफ नॉट नेगेटिव, हाँ। मतलब आप अगर उसके रडार में आ गए ना, तो गए समझे आप। राहु इज अ वेरी गुड फ्रेंड, राहु इज वेरी बैड एनिमी। तो 4 नंबर वाला, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पीपल हु हैव अ 4 नंबर, आई मीन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो ब्यूटीफुल रेमेडीज विच इज वी हैव टू डिजाइन, जो आपको आपके लेजर फोकस को पॉजिटिवली अलाइन करे। 4 नंबर वाले को छेड़ना नहीं चाहिए। एक बार काम दिया, छोड़ दो, खत्म। उनके नाक में गुस्सा आपको यूं दिखा देगा। जितने भी 4 नंबर वाले होगा ना, उसकी नाक लंबी होगी, देख लेना। जितने भी 4 नंबर वाले हैं, जरा हाथ रेस कीजिए। ये देखो लंबी नाक, ये देखो लंबी नाक, ये देखो लंबी नाक। हाँ। हाँ, कुछ अपवाद हो गए जो थोड़े फ्लैट हो गए, बट 4 नंबर विच इज 100% राहु आपके अंदर है ना, तो लाख लंबी होगी। ठीक है। 5 नंबर, 5 नंबर है मर्क्यूरी, बुध का। बुध है एक सबसे छोटा प्लैनेट। 5 नंबर है मर्क्यूरी, बुध का। मर्क्यूरी क्या है? एक सबसे छोटा प्लांट है, वो सबसे तेज भागता है। उसको चलना नहीं आता, उसको भागना ही आता, इसीलिए उसको छोटे बच्चे की तरह कंसीडर किया गया है। जितने भी यहाँ पर 5 नंबर वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, एक बार हाथ खड़ा कर लो और अपने कम्युनिकेशन को देख लेना। योर कम्युनिकेशन विच गिव अ पॉजिटिविटी टू एवरीबडी। आप किसी के साथ बात करना स्टार्ट करोगे ना, वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एनर्जी है आपकी। जैसे छोटा बच्चा गोद में आता है ना, हम सबको मजा आती है, या सुनो। 5 नंबर वाला समथिंग लाइक दैट, ये जीवन में बैलेंस ला दे। अगर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन 5 है, या फिर आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर आ रहा है, तो बिलीव मी, यू हैव डन वेरी गुड जॉब इन योर पास्ट लाइफ। और आपकी डीएनए में कुछ पॉजिटिव है। डीएनए का मतलब क्या? आपके पूर्वजों की बात कर रहा हूँ। 6 नंबर विनस का है, शुक्र का है। ये लग्जरी मानता है, ये दिल मांगे मोर, ये कभी भी मतलब संतुष्ट नहीं होते अपने लाइफ से। उनको बहुत कुछ चाहिए जीवन में, और सब कुछ A1 चाहिए। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। 6 नंबर कभी कभी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है। 6 नंबर आपके अंदर लस्ट उत्पन्न कर देता है। 6 नंबर आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी नेटवर्किंग क्रिएट करवा देता है। एंड 6 नंबर आपको एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव पर्सन बना सकता है। द बेस्ट क्वालिटी की बात आएगी तो 6 नंबर आएगी। उसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। नंबर 7, जिसको बोलते हैं केतु। राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग है, हम सब लोगों को पता है। जब ये अमृत बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुई थी उन लोगों से, एंड दिस इज व्हाट हैपन। तो केतु है ना, वो चीजों को समझ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। केतु दैट मीन्स डिटेक्टिव, केतु दैट मीन्स विजडम, केतु दैट मीन्स हिडन थिंग, केतु दैट मीन्स धोखा, केतु मीन्स स्पिरिचुअलिटी, एंड केतु मीन्स सिक्योरिटी। आप केतु के बारे में नहीं ज्यादा जान सकते हो। आपका खुद का अगर कैप्टन वाइस कैप्टन होगा ना, तो भी वो इतना ऊंडा उतरा हुआ है, जितना आप जानते हो शायद वो उसका 10% भी नहीं होगा। क्योंकि उसकी खासियत है, आप जितना जाओगे वो उतना ही
2x 3x भीतर चला जाएगा, भीतर चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि यंत्र मंत्र तंत्र के लिए 7 नंबर विच इज वेरी पावरफुल नंबर। 1 से लेके 9 नंबर में 2 नंबर ऐसे हैं जिसको आज भी हम समझ रहे हैं, वो है 7 नंबर और दूसरा है 9 नंबर। ये 2 नंबर को समझना, ये 2 नंबर को कंक्लूड करना असंभव है। 7 तारे, 7 कलर, 7 वार, सप्तऋषि, हमारे भीतर जो 7 चक्र है वो। 8 नंबर है सैटर्न, शनि, द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट लवेबल नंबर। ओहो सर, पहली बार हमने सुना ये तो, अदरवाइज सब लोग डराते हैं, धमकाते हैं। आप सब लोग 8 लिखो अपने नोटबुक में, ऐसे 8 लिखो, प्रॉपर ही 8 लिखो। अब आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर अंत होता है? इट इज कॉल्ड इन्फिनाइट। उसी 8 को जब आप हॉरिजेंटल करोगे तो वो डमरू बन जाएगा। दैट इज अगेन सो द 4 लोका, सत्य, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। विच मीन्स व्हाट? ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर से कलयुग के बाद ये कंटिन्यू रहेगा। इस नंबर को चाहिए न्याय, इस नंबर को चाहिए हार्डवर्क, इस नंबर को चाहिए डेडिकेशन, इस नंबर को चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आप लोगों के अंदर ये है तो आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा पैसा लाएगा ये 8 नंबर लाएगा। 6 नंबर पैसा नहीं लाता, 6 नंबर आपको भोग विलासी बनाता है। नाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट नंबर। दिस नंबर हैज लॉट्स ऑफ सीक्रेट, दिस नंबर हैज अ सुपर पावर। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ, ये 9 नंबर एक तरफ। ऑल क्वालिटी हैज इन दिस 9 नंबर। कौन है यहाँ पर जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 9 हो? और फिर भी अगर आप सक्सेस नहीं होना तो अपने आप को ऐसे धीरे से मार देना, प्यार से, कि अरे क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है। 9 नंबर है ना, वो बहुत ही शानदार नंबर है। इट्स सो पावरफुल, दिलदार नंबर है। सबसे बड़ा दिल 9 नंबर के पास होता है। देने पे बैठता हूँ तो दानवीर कर्ण है ये। फ्रेंडशिप निभाएगा तो भी कर्ण की तरह। देखो, दोस्त होना चाहिए ना तो कर्ण की तरह होना चाहिए, या फिर ना हो। 9 नंबर के अंदर एक पावर है, स्ट्रेंथ है, सुपर डुपर पावर, फिनिशर नंबर है। वो हमेशा अपने विजन को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। अगर 9 नंबर नॉनवेज खाता है, बंद करना पड़ेगा। एक खाता है, बंद करना पड़ेगा। शराब पीता है, बंद करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी आदत है जो इलीगल है। किसने कहा सर आपने शराब बोला था लेकिन मैं तो बियर पी रहा हूँ। आपने नॉनवेज कहा था लेकिन मैं तो एग खा रहा हूँ। आपने मटन बोला था मैं तो चिकन खा रहा हूँ। भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, नॉनवेज मतलब नॉनवेज। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार अनम्यूट कीजिए एंड जस्ट से क्लियर, एवरीबॉडी जस्ट से क्लियर, अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी Clear. क्लियर Yes, सर, yes, क्लियर। yes. वेरी गुड। Clear, clear, sir, clear. Clear. अब ये बात हुई आपकी स्ट्रेंथ की, जिसको कोई हिला नहीं पाएगा। हाँ, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट है। जैसे एक लेपर्ड को बताने की आवश्यकता नहीं होता कि भाई चलो फास्ट दौड़ो, वो दौड़ेगा ही फास्ट। इसकी स्पीड 40 50 60 से स्टार्ट है। इसी तरह ये स्ट्रेंथ आप लेके बैठे हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी नंबर विच इज योर स्ट्रेंथ। अब जो बॉक्स में नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप में से काफी लोग होंगे जिसके अंदर बॉक्स खाली होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर के सामने मैंने डेफिनेशन बताई है वो स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है। दिमाग में आ गया? जो नहीं है उसके पीछे भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? हेलो, भागना चाहिए। अगर भाग भाग रहे हो देन यू आर वन ऑफ द सुपर स्मार्ट पर्सन।
जो आपका नहीं है, अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो तो क्या आप उससे अपने जीवन में परिवर्तन ला पाओगे? लेट मी गिव एन एग्जांपल। महाभारत के अंदर 5 पांडव थे। भीम के हाथ में क्या थी? गदा थी। और अर्जुन के हाथ में क्या था? गांडीव था। अर्जुन ने पूरी जिंदगी किसकी प्रैक्टिस की? गांडीव की। और भीम ने क्या किया? गदाधारी भीम। हम भीम नहीं बोलते, गदाधारी भीम। अब जस्ट कल्पना करो कि भीम ने कहा कि नहीं, मुझे अर्जुन भैया की तरह गांडीव चलाना है, और अर्जुन ने भी कहा कि नहीं, मुझे भी भीम भैया का गदा चाहिए। क्योंकि वो दोनों के अंदर मिसिंग था ना। अदला बदली हो गई। उन्होंने उसकी रेमेडीज भी की, प्रैक्टिस भी की, 1 साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन क्या महाभारत का युद्ध जीत पाते हो? एंड आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आप लोगों का जो जीवन है, ईच एंड एवरी स्टेप, इट्स नॉट लेस देन युद्ध। आप जब सुबह की पहली ब्रीथ लेते हो और रात को जब ब्रीथ लेते लेते सो जाते हो, वहां पर कम से कम 24,600 टाइम आपकी ब्रीथ की प्रोसेस आती ही चली जाती है। आप में से कितने लोगों ने अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के ऊपर फोकस किया? अपने दिल पे हाथ रखो और जरा मुझे बताओ, कितनी बार दिन में आप 24 घंटे में कितने बार आता है याद? नो सर, आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड विथ माई ड्रीम्स, विथ माई विजन, विथ माई क्लाइंट, विथ माई फैमिली। मैंने पहले ही भी कहा था कि आपके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। आपके भीतर, आपके अंदर जो भी लंग्स, किडनी, जो भी चल रहा है, वो आप नहीं चला रहे हो। आपकी जो श्वास प्रश्वास चल रही है, वो आप नहीं चला रहे हो। इवन अगर आपको अभी सोना है, आप नहीं सो पाओगे। आपको कितने बजे उठना है? एंड दिस ऑल थिंग वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। एक बार फिर से एक्सरसाइज करेंगे एवरीवन। जस्ट कीप योर बोथ हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट फिंगर। इस बार क्या करेंगे? अपने भूमध्य के बीच में, पहले हमने कहां पर ध्यान रखा था? नॉस के टॉप के ऊपर रखा था। अब आपकी दोनों आंखों को भूमध्य के बीच में आपको देखना है। And you just have to do 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just switch your finger. Come on, quickly. Try. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, 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 oh. देखो, आपका ध्यान नहीं है। आप अपने फिंगर को देख रहे हो। मैंने क्या कहा था आपको? कहां पर देखना है? सी द कॉम्बिनेशन। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि सर, हमें भी आपकी तरह कुंडली को समझना है, मेडिटेशन करना है, सुबह हमें भी 3 बजे उठाओ, सुबह हम भी आएंगे। 5 बजे उठते हो, 5 बजे के बाद कितना दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, वो आपको पता है ना? यस और नो? यस और नो? तो अगर आप लोगों ने इस छोटी छोटी बातों को, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि न्यूमरोलॉजी ओकल्ट साइंस विच इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। आप लोगों ने कुछ 100% अच्छे बढ़िया कर्म किए हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। यू हैव टू रिस्पेक्ट द एनर्जी। और अगर आप अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे हो और आप लोगों के लिए कंसल्टेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे रेकी मास्टर या फिर एनर्जी हीलर आते हैं, और 6 महीने 8 महीने के बाद या तो उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, या तो उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके जीवन में कुछ केओस होता है। अब मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग मतलब, अगर अभी भी आप यही कर रहे हो, दैट मीन्स कि योर मणिपुर चक्र, इवन योर मूलाधार चक्र रिक्वायर लॉट्स ऑफ साधना। तो अभी ये नहीं करना है, आराम से थोड़ा बैठे। इट्स ओके, योर टास्क इज ओवर, राइट? सर, आई हैव सीन मैनी थिंग इन यू आर राइट। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जंप करेंगे अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगा। जैसे आप लोगों को पता चल गया कि आपके भीतर ये स्ट्रेंथ है, ऑड नंबर की स्ट्रेंथ है या इवन नंबर की स्ट्रेंथ है, वो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके वहां पर आपका कोई क्लाइंट आया, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन 3 और 7 है। ध्यान से सुना, मैं आपको रेमेडीज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। रेमेडीज विच इज नॉट समथिंग अबाउट, आई हैव सीन मैनी पीपल, वो बोले कि सर, हमें आपकी तरह वो प्रिडिक्शन करना सिखा दो ना। आप जैसे स्टेज पे पिता का नाम बता देते हो, माँ का नाम बोल देते हो। मैं आपको बताऊं, प्रडिक्शन इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ द ओकल्टिज्म। अगर आपका मन प्रडिक्शन के ऊपर है, तो अभी भी आप ओकल्ट के बारे में या फिर ओकल्ट को आप प्यार नहीं करते हो। आप जस्ट उससे इंप्रेस हो, आपको जस्ट क्रश है ओकल्ट से। अगर आपके दिलो दिमाग में प्रिडिक्शन पार्ट है, प्लीज नोट डाउन, यू आर नॉट इन लव विद द ओकल्ट।
समझ में आ गया? मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो जिस साधना से, जिस भक्ति से, जिस कंसिस्टेंसी से आपको आनंदमय कोष में जाने की चेष्टा बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आ जाती है, आप ऐसी टेक्निक या फिर अननेसेसरी ऐसी चीज में क्यों जाना चाहते हैं? आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि सब मैं उसके जीवन में कैसे परिवर्तन लाऊं? मुझे ये बताओ कि जब भी आप डॉक्टर के वहां पर जाते हो तो डॉक्टर के सामने ऐसे बोलते हो कि सर चलो बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है और मेरी रेमेडीज करो, मुझे दवा दो। हैव यू एवर डन लाइक दैट? आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आशीष है और 2 दिन से आई हैव अ थॉट इन्फेक्शन एंड उसके वजह से थोड़ा बुखार भी है, एंड फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है। यस और नो? दैट इज अ मेथड। दिस इज ओनली मेथड। जब आपने अपना प्रेडिक्शन यूज किया, देखो मैं आपको बहुत ही सिक्रेटिव बात बता रहा हूँ। एक्चुअली ये बात हमारे EANV एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु वाले स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, बट मेरा मन है आप लोगों को बताऊं। जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो, आप अपने 9th नंबर के हाउस की पावर को शेयर कर देते हो। खत्म? समझ में आ गया? डन। अब मैं आपको बताऊंगा वो 9th नंबर का हाउस करता क्या है। चलो, अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। जिन लोगों को नहीं आता है, बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे हमने 3x3 की 9 बॉक्सेस बनाए, ऐसे आप लोगों को एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है? फिर 2 कॉर्नर को ऐसे ज्वाइन कीजिए और फिर यहां पर एक डायमंड बना दीजिए। ऐसा कर दीजिए जैसे आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये हमारे 12 भाव है। क्या है ये? 12 भाव। ये है भाव नंबर 1, इसको हाउस बोलते हैं। ये है हाउस नंबर 2, ये है हाउस नंबर 3, ये है हाउस नंबर 4, 5, और ऐसे आप देखोगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देर आर टोटल 12 हाउसेस। कितने हाउस है? 12 हाउस है। अब ये जो भाव है, वो भाव कनेक्टेड है आपके थ्रू आउट लाइफ में। जो साइकिल घूमती है ना, यहां पर हम साइकिल को समझेंगे आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा। ये न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन है। आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज माय पर्सनल ईयर, है ना? पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे, पर्सनल मंथ कैसे निकालेंगे। आई हैव सीन थाउजेंड ऑफ केसेस स्टडी जिसके पर्सनल ईयर 1 चल रहा है फिर भी उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। आई हैव सीन थाउजेंड ऑफ केसेस स्टडी जिसका पर्सनल ईयर 8 और 9 चल रहा है, एंड दे गॉट द वीजा, दे गॉट द लाइक अ लाइफ पार्टनर। तो ये कैसे पॉसिबल? हाउ इट्स पॉसिबल? अगर आपने 100 लोगों की प्रेडिक्शन की, 100 लोगों के साथ आपने कंसल्टेशन किया और अपने 20 लोगों के जीवन में लाइक सुख शांति समृद्धि लेके आए, तो यू आर नॉट गुड ओकल्टिस्ट। वो तो 20 लोगों का तो ऐसे ही होने था। इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन जब आप 100 लोगों की कंसल्टेशन करते हो और 90 लोगों का आप रिजल्ट लेके आते हो जैसे आपने कहा, तब जाके आपको कहना कि यस, यू आर इन ए गुड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर जो हाउस है, ये पहला जो हाउस है, उस हाउस को हम कहेंगे सेल्फ का हाउस। प्लीज नोट डाउन सेल्फ। दूसरे नंबर का जो हाउस है, वो हमारी परिवार, फैमिली का है। तीसरे नंबर का जो हाउस है, वो है आपके सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई, छोटे बहन, या फिर आप ऐसा समझो कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका परफॉर्मेंस। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। अभी हम एक एट्रीब्यूट्स को पढ़ रहे हैं ना। एक हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे नंबर का हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अभी हम फैमिली के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है ना? वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन जीव चीज, जितने लोग जीव है उसके ऊपर। 3 नंबर का हाउस क्या है? सिबलिंग का। 4 नंबर का हाउस किसका है? मदर का। प्लीज नोट डाउन का जो डोमेस्टिक एटमोस्फियर है, 4 नंबर क्या है आपका? मदर का है। 5 नंबर है आपके बच्चों का। 6 नंबर है आपके रोग ऋण शत्रु।
6 नंबर का हाउस है वो आपके रोग ऋण शत्रु। 7 नंबर है वो आपका लाइफ पार्टनर, आपके क्लाइंट भी है। 8 नंबर विच इज योर हिडन पेन फियर। 8 नंबर आपका इलॉस का भी हाउस है। जैसे 1 नंबर का हाउस आपका है, ठीक है, और उसके बाजू में ये आपका परिवार है, इसीलिए 7 नंबर आपका पार्टनर है और 8 नंबर उसके परिवार का है, मतलब आपका इलॉस का। आपकी कुंडली से आप न केवल आपके बारे में जान पाओगे, बट यू कैन प्रेडिक्ट एनीबडी, आपके नेबर कैसे होंगे वो भी आप बता सकते हैं। 9 नंबर का जो हाउस है वो है फादर का, ग्रेट ग्रैंड फादर। 10 नंबर का हाउस है वो आपके कर्म, जो आप काम करते हो, सर्विस करते हो, ऑक्यूपेशन वाला। 11 नंबर का जो हाउस है वो आपका गेन का है, और 12 नंबर का जो हाउस है वो आपके खर्चे का है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? 1 से लेके 12 भाव को हमें समझना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा विच इज ओपन फॉर एवरीबडी। आप लोगों को देखना है कि क्या सही में वो चीज आप लोगों के साथ, वो घटना या फिर जो भी पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर डायमेंशन में हो रही है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। देखो, ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया है बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। 14-15 साल के बच्चे भी एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, ताकि वो अपने माँ बाप उनको प्रेशर ना दे। वी हैव मैनी स्टूडेंट्स हु आर जस्ट 15 year old and they are doing extraordinary prediction, can you believe that? और अभी भी आप लोग न्यूमरोलॉजी में फंसे हो, आपको लगता है कि वाह आई बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं 10 बच्चों को आपके सामने रख दूंगा ना, एंड द वे दे टॉकिंग विथ यू, द वे दे प्रोडिक्शन विथ यू, यू लिटरली एस्टोनिश। आपको लगेगा कि पूरा जीवन हमने, मैं तो 40 की हो गई, मैं तो 50 का हो गया। तो मेरा टीम 9 का एक सिंपल सा गोल ये है कि हर एक बच्चा, हर एक परिवार सही में अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए सुख शांति समृद्धि को ले। तो ये सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को जस्ट अपना नाम यहाँ पर ऐड करना है। चलो हम एक काम करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। चलो, आप में से अगर किसी को भी पता है आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, एक बार प्लीज डाल दीजिए। मैं आपका ही एक एग्जांपल देना चाहूँ। क्विकली कोई भी एक डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, जिसको भी पता है यू कैन राइट। सर ये सॉफ्टवेयर की लिंक, हाँ ये सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, डोंट वरी। लेट मी गिव यू टेलीग्राम लिंक, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट टेलीग्राम की लिंक मैंने आपके चैट में डाली है, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर देना। तो जो भी एक्टिविटीज हमारी हो रही है आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी, यू जस्ट क्लिक दैट एंड यू बी पार्ट ऑफ दिस। ओहो, काफी लोगों ने। बस बस अब टाइप मत कीजिए। चलो मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दीपक जी की डेट ऑफ बर्थ है, और सोना जी की है, दिल्ली, 6 मई 1968। चलो लेट मी राइट। सोना जी, 6 मई 1968 आपने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर उनका जो टाइम है वो 2 PM है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1400। दिल्ली है, तो यहाँ पर आपको जस्ट टाइप करना है दिल्ली। दिल्ली के बाद यहाँ पर आपको गेट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाके क्लिक करो तो आपको वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, एंड हियर यू गो। सबमिट करने के बाद ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका ये चार्ट आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये उनका फर्स्ट नंबर का हाउस है, ठीक है ना। ये उनका सेकंड नंबर का हाउस है, ये थर्ड नंबर का हाउस है। यही सॉफ्टवेयर के नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। हाउस नंबर 1 क्या है, हाउस नंबर 4 क्या है। उसके नीचे जाओगे
तो हर एक राशि, वो हम नेक्स्ट क्लास में कल सीखेंगे कि राशि और प्लानिट कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर नीचे जाएंगे, उनकी महादशा क्या चल रही है। तो अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है यहाँ पर। तो 2018 से 2036 से यहाँ पर उनका राहु की दशा चल रही है। यहाँ पर नीचे जाओ, अंतरदशा। अंतरदशा में नीचे जाओगे तो फिर से अभी आपको अगस्त 30 अगस्त 2025 टुडे डेट इज, तो यहाँ पर आ रहा है 23 से लेके सैटर्न की उनकी अंतरदशा चल रही है। और यहाँ पर प्रत्यंतर दशा भी हम सिलेक्ट कर देंगे, विच इज 24 से, हाँ। तो अब यहाँ पर सब लोग नोट कीजिए, राहु, सैटर्न और मार्स। सब लोग लिखिए, राहु, सैटर्न और मार्स। अब यहाँ पर ये जो भाव चार्ट है, एक है राशि चार्ट और एक है भाव चार्ट। उसमें आपको देखना है कि राहु कहाँ पर बैठा है। देखो जरा, यहाँ पर राहु कहाँ पर है, 8 नंबर के हाउस में। मार्स कहाँ पर बैठा है, 9 नंबर के हाउस में। और सैटर्न कहाँ पर बैठा है, 8 नंबर के हाउस में। तो ये बात तय हो गई कि उनके जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है या फिर जो भी बेनिफिट हो रहा है, वो 8 और 9 नंबर के हाउस का हो रहा है। ठीक है। तो 8 और 9 नंबर के हाउस क्या है, यहाँ पर देखो, हिडन पेन। उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक हिडन पेन होगा, अपने परिवार को लेके, या फिर कुछ ऐसा अपने लाइक इन लॉस के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। 9 नंबर क्या है कि कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा गुरु मिल सकता है, एक अच्छा मेंटर उसके जीवन में आएगा, एक अच्छा गुरु मिलेगा। एंसेस्टर कुछ भी जायदाद होगी उनको मिल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि अगर उनको ये पता चल गया कि हाँ अभी मेरे 8 नंबर का हाउस, सब लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, हाउस नंबर 6, 8 और 12, ये सबसे ज्यादा पेन देने वाले हाउस। यहाँ पर अगर सोना जी है तो सोना जी, कैन यू प्लीज कीप योर कैमरा ऑन एंड जस्ट कम फॉरवर्ड सो आई कैन टॉक विथ यू। प्लीज नोट डाउन 8। हाँ सोना जी, जरा आप मुझे बताओ कि हाउ योर लाइफ इज गोइंग नाउ। हाँ जी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 2 PM लिख दिया, 2 AM है एक्चुअली। अच्छा तो, तो हाँ जी, हाँ तो ये तो थोड़ा सा गलत आ गया उसमें। कोई बात नहीं, अभी हम आपको म्यूट कर रहे हैं, बट अभी मोटा मोटी अब इसी की स्टडी को आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब हम फिर से वो डाल लेंगे नहीं, अदरवाइज थोड़ा टाइम चला जाएगा। ये जिसकी भी केस स्टडी होगी 2 PM होगी समझते हुए, तो जिसका भी 8 नंबर का हाउस एक्टिव हो गया, तो प्लीज नोट डाउन, वो 100% पेन में है, 100% पेन में है। क्यों? क्योंकि हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 12, ये आपके जीवन में पेन देने के लिए आए हैं। जिन लोगों को वास्तु आता है उन लोगों को भी पता है कि देर आर ओनली 3 डायरेक्शंस, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये वही हाउस है। हाउ ब्यूटीफुली दिस ऑल थिंग आर कनेक्टेड। अब जिसको वास्तु आता है वो अपने घर में जाके एक पर्टिकुलर रेमेडीज करवा देगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व। जिसको वास्तु नहीं आता है, जिसको केवल एस्ट्रोलॉजी आता है, अब वो क्या करेगा, प्लीज नोट डाउन। अगर आपका, आप सभी लोगों को मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम के ग्रुप में भी और यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट किया है। आप सब लोग अपनी महादशा अंतरदशा को देखिए। अगर वो 6, 8, 12 है, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कैसे डोनेशन करना है ताकि वो आपको अलाइनमेंट देना लगे। अगर आपकी, प्लीज नोट डाउन, अगर आपकी सन की महादशा या अंतरदशा चल रही है और वो 6, 8, 12 में आके बैठा है, तो आपको गेहूं या फिर आटा डोनेशन करना है।
और हो सके तो गेहूं और आटा, मतलब गेहूं की आइटम आपको कम खानी है। ठीक है। अगर आपकी मून की दशा चल रही है और वो 6 8, देखो आपको प्रॉब्लम आती है यही 3 हाउस से, बाकी जगह पे तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है। 99% केस में बेनिफिट ही होने वाला है। तो अगर आपने उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया तो विच इज नॉट गोइंग टू बी हार्म यू। मून की जब भी महादशा अंतरदशा आती है, आप राइस डोनेट करो या फिर मिल्क डोनेट करो। ये सब आपको लिखना है, क्योंकि मैं आपको फिर प्रैक्टिकल की स्टडी बताऊंगा। आई विल आस्क सम क्वेश्चन, और जिसने सही आंसर देखा उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ, आप कितने एक्टिव हो, किस प्रकार से इन्वॉल्व हो। अगर आपकी मार्स की दशा है तो जो लाल मसूर आता है ना, कोई भी स्पाइसी आइटम या फिर लाल मसूर, उसको डोनेट कीजिए। उसका कुछ खाना बना पकाओ और नीडी को देना चाहिए। राहु अगर आ रहा है तो जऊ, आपको आपके और आपके पूरे परिवार की ये देखना है। दिस इज योर टास्क। अगर आपने कल 8 बजे तक इतना नहीं किया तो प्लीज डोंट ज्वाइन द क्लास। आपको पता है टीम 9 के अंदर जो एडवांस कोर्स है ना, वो करने के लिए 6 6 महीने का वेटिंग लगता है। कितने महीने का? कम से कम 6 मंथ का। वाई? बिकॉज हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से, केस स्टडी प्रैक्टिकल, केस स्टडी प्रैक्टिकल, केस स्टडी प्रैक्टिकल। मतलब आप ऐसा समझो कि पीपल रेडी टू पे 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, बट वी से नो, यू आर नॉट रेडी येट, बिकॉज वी डोंट वांट योर मनी। क्यों? क्योंकि एनर्जी किसकी खराब होगी? टीम 9 की खराब होगी। एंड दैट्स व्हाई वी हैव गिवन स्लैब के पहले मास्टर न्यूमरोलॉजी कर लो, वास्तु L1 L2 वो कर दो, एस्ट्रोलॉजी बेसिक कर लो, जेमस्टोन कर लो। अगर इतना आपने कर लिया, एंड इफ यू आर रेडी, इफ यू आर हैप्पी, तभी जाके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर मनी अर्निंग मनी विच इज वेरी इजी नाउ डेज। पैसा कमाना बहुत इजी है। अगर आप आज के दिन में 2 3 लाख नहीं कमाते हो महीने के, तो समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। प्लीज नोट डाउन। मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर। जुपिटर है वो पीले चने की दाल। आप लोगों को याद होगा या फिर याद आता होगा कि जब भी पहले के जमाने में एस्ट्रोलॉजर थे, वो आपके हाथ से जैसे लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में या कुछ हरे कपड़े में डोनेशन करवाते थे, ताकि आपकी एनर्जी उसके साथ चली जाए। जुपिटर के बाद प्लीज नोट डाउन शनि। शनि है काली उड़द, काली उड़द। मर्क्यूरी ग्रीन मग जो आता है ना, मूंग की दाल ग्रीन कलर की। केतु है बनाना, केतु बनाना, या फिर मूली, गाजर। और विनस से वो आपका कर्ड, दही। आप सभी लोगों ने अपने बच्चों को जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कुछ अच्छा काम, दही खिलाते हो ना, उसमें चीनी डाल के। यस और नो? क्यों खिलाते हो? हैव यू एवर नोटिस दैट? छाछ क्यों डायरेक्ट नहीं पिला देते? दूध क्यों नहीं पिलाते हो? व्हाई यू जस्ट गिव अ कर्ड? ऐसे ही बन गया क्या? या फिर लच्छी बना के क्यों नहीं देते? मिल्क शेक या फिर एनर्जी ड्रिंक? नो, ये हमारी परंपरा है। कर्ड एंड राइस, आई मीन कर्ड एंड शुगर, सफेद कलर की। ये जो शुगर है ना, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो विनस और विनस एंड सन दोनों की पावर आप उसको देते हो। इनडायरेक्टली वो मून के साथ भी कनेक्ट है। तो उसके अंदर जब भी वो एग्जाम देगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी, क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस देगा वो। इंटरव्यू के समय भी जय हो। अच्छा, ये ऐसा आप लोगों ने अपने जीवन में किया है ऐसा?
ऑल द बेस्ट बोलते हो? अच्छा लगता है तो वाह, और अच्छा नहीं लगता है तो? ऐसा किया है आपने? आपको पता है ये बहुत डेंजर चीज है, जो आपको बार बार किसी को नहीं ऑल द बेस्ट करना चाहिए। प्लीज नोट डाउन। ये जो पार्ट है विच इज रिप्रेजेंट योर फायर एलिमेंट, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर फायर टू समवन एल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एक योद्धा युद्ध करने जाता है तो तलवार पे ऐसे अपने खून को देता है, ये सुनो। गुरु अपने शिष्य को, गुरु अपने उस योद्धा को ऐसे करता है, मतलब ही ट्रांसफॉर्म द पावर। इतना पावरफुल चीज है। और सही में जब आप अपने बच्चों को ऑल द बेस्ट कहते हो ना, आप अपनी पावर ट्रांसफर करते हो। तब चलते फिरते सबको ऐसे ऐसे बत कर देना, ठीक है? अपने परिवार के लोग हैं, ठीक है? ये भी कहते हो आप लोग, क्या बोलते हो? वाह, सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं। किया है सबने? ऐसे करते हो ना? तो दिस ऑल आर द सिंबल विच इज कनेक्टेड द ओकल्टिज्म। अब मुझे ये बताओ कि किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन 7 और 1 है। नोट डाउन एवरीबॉडी। किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन, सबको कैप्टन वाइस कैप्टन निकालना आ गया। वंडरफुल। सबको 1 से लेके 12 भाव के बारे में पता चल गया। एक्सीलेंट। सबको महादशा, अंतर्दशा पंतदशा पता चल गई। द थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यय दशा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इजी है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है ना? अपना नाम डाल दिया, हवर्स डाल दिए, सिटी डाल दिया, उसके बाद नीचे आ जाओ। इसके बाद ये भाव चार्ट को देखना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर राशि चार्ट होगा, यहाँ पर आपको भाव चार्ट पे क्लिक करना है। भाव चार्ट पे आने के बाद आपको नीचे आना है। ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना? जो नए बच्चे हैं, जिसको याद ना रहे, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपने देखा कि अभी 2025 अगस्त चल रहा है, तो अभी मेरी कौन सी दशा चल रही है? तो यहाँ पर देखा कि हाँ, 2018 से मेरी राहु की दशा चल रही है, 36 तक चलेगी, उसको क्लिक कर दिया। फिर अंतरदशा में मुझे करंट मंथ को ही चूज करना है। तो करंट मंथ कहाँ पर है? देखो नीचे आओ, 2023 से 26 सैट्रॉन। और फिर यहाँ पर मुझे प्रत्यंतर दशा में जाना है। तो फिर से मैंने देखा कि भाई ये अगस्त चल रहा है, 24 अगस्त से मार्स। तो ये 3 प्लानेट आपको नोट करना है, मार्स, सैटर्न और राहु। फिर आपने देखा कि क्या ये 3 प्लानेट, क्या मेरे 6, 8, 12 में तो नहीं है? 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे। अगर वो बैठे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर हाउस के प्रॉब्लम देता हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और भी चीज है, जैसे मार्स की 2 राशि है, एरिस और स्कॉर्पियो, राइट? तो एरीज एंड स्कॉर्पियो कहाँ पर बैठा है? उस हाउस से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉट प्रेडिक्शन। प्लीज नोट डाउन। इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। यहां पर आप इसके बारे में प्रेडिक्ट कर पाओगे कि भाई, आर यू फेसिंग सम इश्यू रिगार्डिंग योर इन लॉस? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कुछ पेन हो रहा है, एंड यू आर वेरी मच, यू नो, आपके अंदर एक ऐसी भूख आ गई है कि एक अच्छा गुरु, एक मेंटर आपको मिले। काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर का वीडियो देखा, सर का वेबिनार अटेंड किया, और बहुत ही कनेक्ट हो जाते हैं वो मेरे साथ, बहुत ही कनेक्ट। 100 में से 20-30 लोगों का ऐसा होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये नहीं कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट हो, या फिर मैंने उनको कुछ एक्स्ट्रा 1-to-1 डिस्कस कर दिया है। वो लोग मुझसे मिले भी नहीं होते, वो लोग मुझसे मिले भी नहीं होते, मुझसे बात भी नहीं होते। कितने लोगों ने ऐसा फील किया? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? जब भी आपने मेरे से बात किया या फिर किसी के साथ भी बात किया, यू फील लाइक वाओ, अब यही बंदा है। देसी भाषा में बंदा बोलता है ना, हम मेंटर गुरु नहीं बोलते। तो मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है। जब भी आप लोगों की एक प्यास होती है, एक भूख होती है कि एक अच्छा मेंटर मिले, या फिर मैं कुछ विधा को सीखूं, तो उस वक्त आपके 3 चक्र है जो हिडनली आपके सटल एनर्जी में काम करता है। एक होता है विशुद्धि चक्र। आप बहुत ज्यादा बोलोगे इस वक्त, देखना।
आप लोगों का जब भी ये टाइम पीरियड होता है ना का एक अच्छा मेंटर एक अच्छा गुरु, आप लोग ज्यादा बोलते होगे, नोटिस करो। एक्सप्लेन 2 सेकंड में करना है, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट एक्सप्लेन करते रहोगे। दिस इज गुड साइन। अगर ऐसा हो रहा है तो समझो कि नेचर चाहते है कि यू आर गोइंग टू फाइंड सम गुड मेंटर। दूसरी चीज, यू गेट ट्रबल इन योर रिलेशनशिप लाइफ योर फैमिली। आपको अगर घर में कोई छोटी छोटी बात भी बोलेगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे, छोटी छोटी बात में इरिटेट। दिस इज सेकंड थिंग, व्हाई? बिकॉज दिस इज कनेक्टेड द मनी। देखो अब ये सब चीज ना न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, ना एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये आप लोगों को ओकल्टिज्म का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ ओकल्टिज्म। आप अपने भीतर के अंदर जो करंट चल रहा है ना उसको समझो ना। आपने यहाँ पर जैसे माताएं ब्यूटी पार्लर में जाती है, बहुत ही सुंदर तैयार होती है, आई डोंट नो, माँ तो ऑलरेडी सुंदर ही होती है। यहाँ पर जितनी भी मेरी माएँ बैठी है सब लोग सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार, सरस्वती का अवतार। फिर भी वो लोग मेकअप करने क्यों जाते हैं? उस इवेंट को रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं वो कि चलो उस इवेंट में जाते हैं तो उसके हिसाब से आईब्रो, लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर, हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। यस सुनो। तो जब आपके जीवन में एक ऐसी इवेंट आती है अपने मेंटर को ढूंढने के लिए, अपने गुरु के लिए, आपकी सटल एनर्जी चेंज हो जाती है, इंटरनली मेकअप होना स्टार्ट हो जाता है, भूख और प्यास भी कम हो जाती है, आप बहुत ही सात्विक हो जाते हैं, आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। ऐसा हो रहा है? जिन लोगों ने हाथ रेस किया था, इज इट हैपनिंग विथ यू? दैट मीन्स कि यू एनर्जी वांट, एनर्जी एक्चुअली गाइडिंग यू। सब लोग अपने नोटबुक में एक काम करो, चलो एक छोटा सा ऐसे सर्कल बनाओ, एक छोटा सा सर्कल, ठीक है? इसके बाद एक और दूसरा सर्कल बनाओ ऐसे, इसके बाद तीसरा और सर्कल बनाओ, इसके बाद चौथा एंड पांचवा। ये जो डॉट किया है ना, डॉट, वो है हमारा आनंदमय कोष। क्या है? आनंदमय कोष। आपको जो अंदर से वाव इफेक्ट आती है ना, आ हा हा, जब यहां पर कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप उसको अनुभव करते हो। और जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है हमारा अन्नमय कोष। अन्नमय के कोष के अंदर आपको कब बन जाती है? अच्छा खाना खा लिया, ओ वाओ सो टेस्टी, अच्छा कुछ कपड़े पहन लिए, वाओ, अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा बंगलो आ गया, दिस इज अन्नमय कोष। इसके बाद में जो छोटा सा सर्कल है ना, वो आपका विज्ञानमय कोष है। जब एक अच्छा नॉलेज आपके भीतर आता है, आपको कॉन्फिडेंस पड़ता है कि वाह, मुझे रेकी आ गई, मुझे निम्बोलॉजी आ गया, मुझे एस्ट्रोलॉजी आ गया। इसी तरह धीरे धीरे आपका अन्नमय कोष से लेके आपकी यात्रा कहाँ पर जा रही है? भीतर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ नहीं जा रही। इट्स नॉट गोइंग आउटसाइड, इट्स गोइंग इनसाइड। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता नहीं हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने सीख लिया है ध्यान, मेडिटेशन करना पड़े, आप हाउस वाइफ हो तो भी आप बहुत ही आराम से 1 लाख 2 लाख कमा सकते हो, 100%। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। और देखो, अर्निंग इज नॉट आवर मोटिव, एक्सपीरियंस करना है उसको। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट? कल हम फिर से 8 बजे मिलेंगे, और कल मैं आपको यही प्लानिटरी सिस्टम और राशि के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट न्यूमरोलॉजी। आज जो भी हम सीखे, अगर किसी को भी कुछ क्वेरी कंसर्न है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी क्वेरी कंसर्न है, यू कैन आस्क मी। 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज के क्लास के बारे में, आपके बारे में। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, बट प्लीज ऐसा मत करना कि सर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये है। वो तो मैं आपको कल, आपको आज जो रेमेडीज दे दिया है ना, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो। राधिका जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी? नमस्कार सर। सर, नमस्कार। ये आप जो महादशा बता रहे थे डोनेट करने के लिए, तो मैंने सब नोटिस किए, बट मैं ना राहु महादशा को बीच में स्किप कर गई। आप प्लीज बताएंगे कि तब क्या हमें डोनेट करना है? राहु की जब भी आपकी दशा आती है, जौ आता है, जौ, जो जौ, जो ठीक है। गेहूं आता है ना, गेहूं के बाद जो थोड़ा कचरा रह जाता है ना, वो हाँ, आता है। समझ गई। अब ठीक अब है। अब देखो इन साइंस कितने ब्यूटीफुल साइंस है। हम सब लोग क्या बोलते हैं कि राहु इज अ शेडो प्लैनेट ऑफ सन,
यस और नो? आप लोगों ने सन के लिए क्या लिखा है? कैन सन के लिए गेहूं आटा। कैन यू राइट। अनम्यूट एवरीवन? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। गेहूं आटा। गेहूं 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 तो जो जौ गेहूं। आता है वो कहाँ गेहूं से से ही आता बचा हुआ उसकी हाँ छाया गेहूं होती आटा। है, क्या आता है गेहूं से। हाँ, है? बहुत गेहूं आटा गेहूं दान आटा के लिए। लिखा है इसमें। ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? राहुल जी बताइए। राहुल जी कैसे? हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। अ, ऐसे तो मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी शुरू नहीं किया है गुरुजी, बट हम्म, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। जो ये उपाय आपने बताया, तो हाँ ये हर कोई कर सकता है जब उनकी महादशा मतलब शुरू बिल्कुल। हो, या कोई पार्टिकुलर ग्रह बैठा हो कुंडली के किसी भाव में, कुछ ऐसा छः तो आठ ही करना बारह है? जैसे मैंने कहा कि 6 8 12, अगर 6 8 12 में ये प्लानेट बैठे हैं तो उसको करना ही करना है। अच्छा, उनको करना ही करना है, और महादशा चल रहा हो। बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। जैसे जैसे मान लो कि आप अपने जी। घर से ऑफिस पे जा रहे हो, और हम्म। उस घर से ऑफिस के बीच में आपके वहां पर 4 अलग अलग सर्कल आते हैं। कुछ ही जी। सर्कल पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वहां पर खड़ी होती है। आप सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगे? जब वो सर्कल आ गया तब, जब वो सिग्नल आ गया बिल्कुल। तब हेलमेट वेलमेट सब कुछ रेडी रहोगे। अदरवाइज तो बापू मोबाइल पे भी बात करेगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे सायरन सुनाई दी, स्पेशली जो हमारे फॉरेन के स्टूडेंट है यहाँ पर, जैसे कनाडा और यूएस से है काफी लोग यहाँ पर, विरल जी है और रैना जी है दुबई से। तो आप लोग को दिनेश जी भी है। तो आप लोग कितने एक्टिव हो जाते हो एक सायरन की आवाज से, या फिर एक डिसिप्लिन जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो? ठीक है ना? तो सेम चीज महादशा अंतरदशा क्या है कि वहां पर भाई वो बैठे हैं, यू हैव टू रेडी। विरल जी। या थैंक यू गुरुजी, गुरुजी। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, फॉर मेडिटेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होता है और? ठीक है। देर इज नो एनी टाइम्स फॉर मेडिटेशन। ये जो ब्रह्म मुहूर्त है या फिर 5 बजे उठना है, चलो मैं आपको उसके पीछे का भी एक सीक्रेट बताता हूँ। हमारे जो मुहूर्त होते हैं ना, वो 38 मिनट्स एंड 48 मिनट्स सोन उसके बांटे हुए हैं। तो आप सब लोगों ने 5 AM 5 AM सुना है, 5 AM उठना चाहिए। 5 AM रॉबिन ने बहुत बढ़िया बुक्स भी बना लिखी है। तो जो 5 AM है ना, वहां पर समुद्र मुहूर्त स्टार्ट होता है। और इस 5 बजे के टाइम पे 48 मिनट्स के अंदर आपका जो भी मैनिफेस्टेशन होगा, वाई 99% मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ पर बैठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, वेयर टू स्टार्ट स्पीकिंग। तो ऑफकोर्स अभी तो पहले स्टार्ट तो करो। अगर टाइम भी अगर आप लोगों के जीवन में ला दिया तो फिर बहुत ही विकट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले उठो, दोपहर को भी करो, 10 10 से 15 मिनट आंख बंद करके बैठो। दैट इज माई रिक्वेस्ट। थैंक यू। अखिलेश सिंह। राम सर। नमस्ते जी। सर ये मेरे बेटे की कुंडली में राहु और सूर्य भी, राहु में सूर्य है, तो उसका जौ से रेमेडी कैसे लगा? वो कौन से हाउस में, कौन से भाव में बैठा है? अभी उसकी कौन सी अच्छा, महादशा अंतर्दशा अभी फॉरगेट अबाउट के कौन कहाँ पर। राहु की महादशा चल रही है उसकी। हाँ जी, राहु की महादशा चल रही है। और राहु कौन से भाव में बैठा है? ये मुझे नहीं पता, हम देख रहे हैं बस देखो, पंडित। मैंने जी जी मैं हमेशा जी। आप लोगों को बोलता हूँ कि जब मैं सिखाता हूँ तो ध्यान यहाँ पर दीजिए कि राहु कहाँ पर बैठा है, जुपिटर कहाँ पर बैठा है, वो आपको आपके भाव चार्ट में यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर राहु कहाँ पर बैठा है, ये RA लिखा है वो राहु है, SA लिखा है वो सैटर्न है, VE है वो विनस है, SU सन है, ME मर्क्यूरी, MA मार्स, MO मून, और J जो जुपिटर, और KE केतु। अगर वो 6 8 12 में बैठे हैं तो आप उसका दान दक्षिणा करवाइए। अदरवाइज नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो जौ का दान करना है। हाँ जी, जौ का दान कीजिए। जौ का दान आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, जौ की रोटी कौन खाएगा? मैं खाता हूँ। रागी की रोटी मैं कौन? जौ चना खाती हूँ सर। बिल्कुल। गेहूं नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना? साइंटिफिकली भी उसके रीजन है, और देयर आर मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड। शिल्पा जी। नमस्ते नमस्ते जी। सर। ये पूछना था यिन यान रिलेटेड। आपने बोला था कि ऑड और इवन चेक करिए, और ऑड और इवन बराबर है तो उसके बाद मूलांक और भाग्यांक से चेक करिए। राइट। But मेरे दोनों ही सेम है, 5 5, और ठीक। मूलांक और भाग्यांक 8 और 5 है, तो
सब बराबर है। बहुत ही बड़े। तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो। लेकिन आपका जो 5 नंबर है ना, विच इज लाइक अ फीमेल एंड मेल दोनों की पावर है। तो आप उसको मेल कंसिडर या फीमेल कंसिडर नहीं करोगे। आपका 8 नंबर है वो इवन नंबर है। बट योर 5 नंबर विच इज अ बोथ नंबर पावर। महाभारत के अंदर आप सभी लोगों ने शिखंडी के बारे में सुना होगा। तो शिखंडी के अंदर एक फीमेल की भी ताकत थी, एक मेल की भी ताकत थी। तो 5 नंबर ऐसा है। ठीक है। बट आपके केस में क्या होगा शिल्पा जी, कि आप छोटी छोटी बातों को लेके यू नो बात का बतंगड़ बना देते हैं। यू आर सो इन्वॉल्व। जो भी चीज आप लेते हो ना, बहुत ही इन्वॉल्व हो जाते हो, और उसके वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वाई इट इज लाइक दैट। तो आपको सिंपल क्या करना है, बुध की रेमेडीज आप स्टार्ट कर दो। बुध मर्क्यूरी की रेमेडीज आप स्टार्ट कर दीजिए। भले वो आपके 6 8 12 में नहीं है, बट 5 नंबर ही आपको ज्यादा डिस्टर्ब केओस करेगा। कभी कभी आपके केस में ऐसा भी होगा कि अगर आपकी 4 5 सहेली बातें कर रही है, आप आए हो, अगर किसी ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको हर्ट हो जाता है कि अरे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, एटलीस्ट दे हैव टू गिव मी सम हाय हेलो तो करना चाहिए। क्योंकि मर्क्यूरी है ना विच इज ऑलवेज नीड अटेंशन। और 8 नंबर जो है ना शिल्पा जी, विच इज ऑलवेज वांट हार्ड वर्क डेडिकेशन। तो आपके अंदर ये दोनों है, विच इज वेरी गुड साइन, है ना। और 5 और 8 की जब बात करते हो, तो एक अर्थ एलिमेंट को पावरफुल बना देता है। तो आपका अर्थ एलिमेंट भी बहुत पावरफुल। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप आर यू मैरिड शिल्पा जी? या हाँ तो जी। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके हस्बैंड के जीवन में प्रॉपर्टी तब ही बढ़ने लगी जब आपकी साथ उसकी शादी हुई। तब तक माइट भी वो अपने पिताजी के घर में रहते हो, या फिर एक रेंटल हाउस में रहते हो, पर आपके साथ शादी होने के बाद कुछ ही साल में दे स्टार्ट गुड प्रॉपर्टी। क्या ऐसा हुआ है? यस, ग्रोथ तभी हुई है। बिल्कुल। वेरी वेरी एविडेंट। यस। तो देखो, अब ये प्रिडिक्शन का पार्ट है, लेकिन मैं कभी इसमें नहीं उतरता हूँ। लॉट्स ऑफ वी कैन डू लॉट्स ऑफ प्रिडिक्शन, बट व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी, है ना। तो आपको हमेशा सभी लोगों को नीड के ऊपर फोकस करना है। एवरीवन प्लीज नोट डाउन, फोकस ऑन नीड नॉट प्रिडिक्शन। फोकस ऑन नीड नॉट प्रिडिक्शन। क्योंकि उस नीड के बाद आपको जानना है एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से रेज हुआ है। यू हैव हर्ड लॉट्स ऑफ टाइम दे हैव अ रिलेशनशिप इश्यू, या सुना है ना सबने। तो रिलेशनशिप इश्यू नहीं है, रिलेशनशिप जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आउटपुट है। लेकिन हमें क्या फाउंड करना है कि भाई रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। जो आपके 6 सीक्रेट सिस्टम है हाइपर ओकल्टिस का, जो हम मास्टर न्यूमरोलॉजी में सिखाते हैं, वहां पर वी आर गोइंग टू कवर दिस। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी है? रितु एंड श्री बताइए माता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। मेरी आज ये पहली क्लास है। मैंने कल कांटेक्ट किया था आपको। आज मैंने मास्टर क्लास के लिए एनरोल किया है और फर्स्ट क्लास है। बट मेरा मेन प्रॉब्लम, मेरा क्वेश्चन ये है फर्स्ट कि मैं जो टेलीग्राम का लिंक भेजा था उस पे मैं क्या बोलेंगे लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कोई बात। मेरा नंबर नहीं ले रहा है वो। ठीक। मैं कंट्री कोड डाल, क्योंकि मैं लंदन से हूँ, मैं कंट्री कोड डाल रही हूँ फिर भी नहीं ले रहा है, बिना कंट्री के कोड के भी नहीं ले रहा है वो। कोई बात नहीं, आप कोई चिंता मत कीजिए। मयूर सर या फिर एलेक्स सर आपके साथ या फिर दीपा मैम कनेक्ट करेंगे, एंड दे विल ऐड यू मैन्युअली। आपका व्हाट्सअप नंबर जो भी आपका नंबर है आप दे देना, एंड दे विल ऐड यू। ठीक है। ओके। एंड गुरुजी बस एक चीज़ और कि ये जो क्लास का मुझे कोई आइडिया नहीं था, आज एक लिंक आया था तो मैंने ज्वाइन किया था। तो ये क्लास रोज होगा, ये एस्ट्रो का है, एस्ट्रोलॉजी के लिए है या? हाँ जी, ये एवरी फ्राइडे सैटरडे हमारा ऐसे ही ज्ञान बांटने का हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है, कि जहाँ पर लोग आए, मास्टर स्टूडेंट्स भी आए, जो नए बच्चे हैं वो भी आए, और वो इस विधा को सीखे, है ना। तो जब भी ऐसे क्लास होगी आप लोगों को ग्रुप में बताया जाएगा, विच इज़ नॉट कंपलसरी, बट मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे आए और इस ज्ञान को और अच्छी तरह से समझे। नहीं, मैं तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेना चाहती हूँ, बट ये जॉइंट लोग हैं सब लोग, या वेबिनार होता है हमारा, ये कैसे होता हाँ है? जी, हाँ जी, यहाँ पर 80% लोग ही जो हमारे मास्टर स्टूडेंट और एडवांस एक्सक्लूसिव एस्ट्रो वाले स्टूडेंट हैं, और 15-20% जो होंगे वो शायद नए बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम टीम नाम के साथ कनेक्ट। ठीक है जी। ओके। रेना जी, दिनेश जी। हाँ, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। तो
अगर हमारे उसमें भाव चार्ट में 6, 8, 12 में कुछ भी नहीं है, जैसे मेरा भी केतु मून और सन चल रहा है पर कुछ भी नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, वो ठीक है। हाँ, हम उसको कल देखेंगे। जैसे आपका मून चल रहा है ना, तो मून की राशि है 4 नंबर। तो आपको हाँ देखना जी। है कि जो 4 नंबर है वो कहाँ पर बैठा है। ओके। केतु है तो केतु की भी राशि है। सब लोग बोलते हैं कि राहु और केतु की राशि नहीं है, लेकिन ओके। केतु की भी राशि है। जो 8 नंबर है ना, मार्स का जो सेकंड राशि है वो केतु का है। तो वी आर गोइंग टू ओके। डिस्कस टुमारो कि अगर मान लो 6, 8, 12 में हमारा प्लानेट ही नहीं बैठा है, हाँ जी। तो हमें देखो, आप सब लोग अपना हाथ ऐसे ही ऊपर ले जाइए, हाथ। ठीक है। अब ये जो हाथ है ना, जो मिडल फिंगर जिसको मध्यमा बोलते हैं, उस मध्यमा से लेके आपके पाँव की पहली फिंगर, उससे लेके बीच में आपका जो नाभि होता है वो आपका सेंट्रल पॉइंट है। ओके एवरीवन रिलैक्स। वो आपका नाभि का जो स्थान है वो सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से काउंट करते हैं कि यहां से लेके पाँव के बीच में हम देखेंगे तो हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या आएगा, तो वो गड़बड़ होगा, वो सेंट्रल पॉइंट नहीं है। इसी तरह जहां तक आपका हाथ पहुंचा, जहां जहां आपकी राशि पहुंची, राशि यहां से मूव होती है और यहां पर जाती है, यहां से जाती है और यहां से आती है। जिन लोगों को डिवाइन ब्रीथ आता है, इडा पिंगला के बारे में पता है, तो 30 डिग्री की जो राशि आती है, तो 15 डिग्री यहाँ से ट्रांसफर किया, फिर 15 डिग्री यहाँ पर ट्रांसफर किया। तो धीरे धीरे रीना जी उसको सीखेंगे, बिल्कुल ओके। सीखेंगे। थैंक यू। हाँ, आनंद जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। उससे पहले दिनेश जी अनम्यूट योर सेल्फ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। प्रणाम, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। नमस्ते। आपने अभी जो कुंडली दिखाई थी ना, वो बिल्कुल मेरी कुंडली से मैच करती। ये बात इसलिए मैं सर आपसे बात करना चाहता था। हाँ जी। कर्क राशि है, सिंह लग्न है, और अष्टम स्थान में शनि और राहु दोनों है। ठीक है। बिल्कुल सटीक है। हम्म, जो क्या हमारी बता दो सबको जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो ना, जस्ट एक्सप्लेन टू एवरीवन, जो आप कर सकते हो सिंपल एक लाइनर में। बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस किया हूँ। हम्म। लेट मैरिज हो गया, लेट बच्चे हो गए, हम्म। सब कुछ लेट हो गया। एट द एज ऑफ 40 बच्चे हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब आपको सिंपल क्या करना है, जो जी। 8 नंबर के भाव में जो प्लानिट बैठे, अगर आप शनि स्टिल, और राहु दोनों है। हाँ, अगर अभी भी आपको लगता है कि यू हैव फेसिंग प्रॉब्लम, यस सर। आपको बताऊं एक एक वेरी सिक्रेटिव मेथड। यस सर। अगर आप सभी लोगों ने, हाँ। चलो बता ही देता हूँ, एडवांस कोर्स आप अगर आगे जाते हो नहीं जाते हो, आई डोंट नो, माइट बी किसी को फाइनेंशियल इश्यू होगा, किसी को टाइम का इश्यू होगा, किसी को वो भी इश्यू होगा, तो मैं अभी आपको टॉप लेवल का बता देता हूँ। प्लीज एवरीवन नोट डाउन। अगर आपके जीवन में कभी भी आपको 6, 8, 12 का इश्यू आना ही नहीं है, प्लीज नोट डाउन। 6 नंबर का जो हाउस है वो है रोग ऋण शत्रु। तो आपको आपके नाम पर एक लोन चालू होनी चाहिए। घर की लोन ले लो, खत्म। तो 6 नंबर का जो प्रॉब्लम होगा ना, वो होम लोन में चला गया, खत्म। जी। जी। 8 नंबर का हाउस क्या है, हिडन पेन, हिडन साइंस। तो आप लोगों को कंपलसरी कोई भी ओकल की ब्रांच सीखना है। जैसे आपने उस ओकल की ब्रांच सीखना स्टार्ट कर दिया, आपका पेन ऑटोमेटिक गायब हो जाए। वाई? बिकॉज आपकी एनर्जी कहाँ पर चली गई, सीखने के लिए। ओके। 12 नंबर का हाउस, जिन जिन लोगों को जेल से, हॉस्पिटल से बचना है, उन लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोनेशन देता रहना है, किसी को पता ना चले। यू जस्ट हैव टू गिव डोनेशन। ये सबसे टॉप लेवल की रेमेडीज। आपको महादशा दिखनी आए नहीं आए, कुछ भी नहीं, खत्म। ठीक है। अगर देखो, कभी कभी होता है ना कि सर फीस ज्यादा, कभी कभी मयूर सर का, दीपा मैम का, एलेक्स सर का होता है कि सर कुछ बच्चे बहुत ही ऑन्थो होते हैं, बट दे हैव सम फीस इश्यू। मैं आपको बता दूं, सब लोग ध्यान से सुनना, जब तक आप फीस नहीं दोगे ना, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। इट इज, अभी ये फ्री क्लास हो या फिर वट एवर क्लास हो आपने लिया, वो आपके अन्नमय कोश तक आएगी, गोर गोर घूमेगी, अंदर नहीं जाएगी। और जिन जिन लोगों ने कमिट किया ज्योति, क्योंकि देखो,
नेचर ऑलवेज वांट, आफ्टर दैट दे गिव। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ कंसल्टेशन के लिए आते हैं जो बहुत नीडी होते हैं रेफरेंस से, वो भले ही कंसल्टेशन के चार्ज ना दे, रेमेडीज जो भी प्रोडक्ट है उसके भी पैसे नहीं होते, वी हेल्प देम, लेकिन उसको बोलते हैं कि 100 रुपए का गाय को चारा खिला देना, कुत्ते को दूध पिला देना, मेक श्योर 100% उसके हाथ से कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए, अदरवाइज आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और उसके जीवन में कुछ नहीं होगा। आपको लगता है ना कि यूट्यूब में सीख लिया आपने, सर कुछ तो बात नहीं बनती, अरे कहाँ से बढ़ेगी? गूगल के, यूट्यूब के, यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी चीज है। इट इज नेवर गोइंग टू बी वर्क, नेवर। आपको जो भी मेंटर पसंद है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उसके साथ आपको सही में अलाइन होना है। दिनेश जी बताइए। नमस्ते आशीष जी। आपने नमस्ते। एक्चुअली आंसर तो दे दिया अभी। मेरे के तीन को यही क्वेश्चन थे। हम्म। मेरा राहु छठे हाउस में बैठा है, वीनस आठवें में बैठा है, और जुपिटर 12वें में है। ये बात। तो तो मैं वही सोच रहा था कि रेमेडीज में अभी जो आपने बताया आंसर तो आ गया है इसका, बट तीनों की अलग अलग रेमेडीज करनी है, यही क्वेश्चन था मेरा। आपके जीवन में जो अंतरदशा चल रही है उसकी रेमेडी सबसे पहले करनी है, अच्छा जी। कि आपके जीवन में वही प्रॉब्लम ज्यादा लाएगी। करेक्ट सर। बिल्कुल महाद ठीक। वही होगी, आप एक्सेप्ट करो नहीं करो वही आएगी, देख लो अंतरदशा उसकी पोजीशन, वही है। है ना? तो हाँ जी। आपको अब यहाँ पर न्यूमरोलॉजी काम में नहीं आएगी, मैं आपको सबको बताऊं, न्यूमरोलॉजी वो आपको हेल्प करेगी आपको ब्रांड बनाने के लिए। यू कैन बिकम अ ब्रांड थ्रू द न्यूमरोलॉजी, विथ योर नेम करेक्शन, विद अ मोबाइल नंबर, विद अ सिग्नेचर, विद अ प्रॉपर कलर। उसके अंदर और भी बहुत ही गहन चीज है जहां पर हम और डिटेल्स में जा सकते हैं। प्लीज नोट डाउन, जेपी मॉर्गन साहब का एक स्टेटमेंट है कि मिलियनर डोंट बिलीव एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर डू। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो आपको दिनेश जी? ये जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो एक दो लोगों के साथ और डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज का ये हमारा सेशन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। एंड वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं थैंक्स कहूँगा, आप लोगों ने आधा घंटा 1 घंटा निकाला। एंड नॉर्मली जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता है वहां पर आपने आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ समय आप लोगों ने निकाला है। रितु जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अमित जी बताइए व्हाट इज द क्वेरी। ये सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ओके। उस टाइम से मेरा ऑकल्ट की साइड थोड़ा सा झुकाव बढ़ गया है। ठीक है जी। बट सर प्रॉब्लम ही हो रहा है कि लॉजिक में घुसते हैं तो मल्टीपल चीजें देख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि हर जगह अलग अलग व्यूज आते हैं हर लेक्चर के साथ। बिल्कुल। तो इसमें बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप करना है वो बहुत प्रॉब्लम है, कौन से मेंटर को चूज करना है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत ही सही आपने कहा रितु जी। और आप सीए बने हो तो लॉजिक तो आपके सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि 4 नंबर आपके तन मन और धन के अंदर है तो वो तो ओके। आएगा। अच्छा, अब मेंटर को कैसे चूज करना है तो मैं आप लोग को यस। बताऊं कि आप लोग मेंटर को चूज नहीं करते हो, मेंटर आपको चूज करता है। और आपको उसका विश्वास या फिर उसको इम्प्रेस करने की चेष्टा नहीं करना है, आपको अपने आप को सरेंडर करना है। हर एक मेंटर बेस्ट है, सबसे पहले तो नोट डाउन करो, हर एक मेंटर बेस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके। आशीष एल व्यास हो, या फिर XYG हो, या फिर ABC हो, ओके। कभी भी ऐसा मुझे कंपेयर, काफी सारे बच्चे आते हैं कि सर मैंने यहाँ पर लाख रुपए का कोर्स किया लेकिन आपका जो 20,000 का कोर्स है वो तो उससे 10 गुना अच्छा है। आई डोंट लाइक सच अ स्टूडेंट। ओके। वाई? क्योंकि उस मेंटर के थ्रू ही आप कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचे हो। अग्रीड। यस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे आपको जब 12th कॉमर्स के बाद या फिर उसके बाद जब आपको एडमिशन लेना था, तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि इस कॉलेज में जाओ, यहाँ पर जाओ, सीए यहाँ पर करो, यहाँ पर करो। आपने कैसे चूज किया था कि भाई आपके टाइम, आपका कॉस्टिंग, वो सब कुछ सेव हो, और एटलीस्ट आई वांट टू स्टार्ट। यस। आपने कभी भी ये सोचा था कि वहां पर जो मुझे प्रोफेसर सिखाएगा वो कैसा होगा, मेरी बैच कैसी होगी,
नो। बाजू में बैठने वाली मेरी कलीग कैसे होगी। नहीं, अग्रीड, वो गोल सामने था कि मुझे सीए बनना है, फिर जो पाथ में आता जाएगा उसके साथ हम चलते एग्जैक्टली जाएंगे। तो इसको भी आपको आपका लाइफ का पर्पस करना है। एक बार चलना शुरुआत कीजिए, फिर ओके। आपके अंदर बहुत सारे भीतर खुद ही आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ओकल्टिस्ट बनाने के लिए बैठा हूँ। यू आर नॉट न्यूमरोलॉजिस्ट, यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों के भीतर इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़े, हमारी यात्रा वो है। हमारी यात्रा न्यूमरोलॉजी की नहीं है। ओके। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए कितने घंटे चाहिए? 5 घंटे। कितने? 5 years। ओके। एंड दिस इज माई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 5 घंटे के अंदर फर्स्ट क्लास से लेके 19th क्लास आप आराम से पढ़ोगे, और बाकी के 2 घंटे में आप कंसल्टेशन करना भी स्टार्ट कर दोगे। ओके। सुनने में कैसा लगता है आप लोगों को कि सर ऐसा होता है? जो 120 घंटे का क्लास जो था ना हमारा, वो 120 घंटे का क्लास हमने इतना कंपाइल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। 10 घंटे के अंदर हमने पूरा स्केड्यूल बना दिया। कितने घंटे के अंदर? 10 घंटा। 10 घंटे के अंदर। अगर आपने 10 घंटा भी आपके लिए नहीं दिया, तो क्या सही में आप एडवांस टेक्निक या फिर एडवांस सुविधा के लायक हो? आंसर इज नो। तो 10 घंटे का ये कोर्स जो है, वो आपके आने वाले 10 साल को बहुत ही अच्छी तरह से रिफाइन करेगा। रही बात ऋतु जी आपकी इस विधा को सीखने के लिए, ये विधा अगर आप प्रोफेशनल भी स्टार्ट नहीं करोगे, आपके खुद के लिए, परिवार के लिए भी आप उसको यूज करो। ठीक तो है? सर मुझे बाकी की डिटेल्स कैसे मिलेगी अगर मुझे आपके सिलेबस को ज्वाइन करना है या आगे देखो, बढ़ना है तो? ये जो अभी हमारा क्लास चल रहा है ना, उस क्लास में हमें कोई ऐसी मार्केटिंग नहीं करना है। आपको जब करना होगा ना, आप ढूंढते ढूंढते आ जाओगे। ओके। फिर भी जिन लोगों को पढ़ना है ना, आप मयूर सर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप उनको व्हाट्सअप करना, एंड मयूर सर विल गाइड यू। प्लीज नोट डाउन 756 756 71 71 91 91 555। 555। दीपा मैम का या गार्गी मैम का नंबर है 635 635 99। 99। कौन सा? 9966 555। 635 99 66 555। हाँ, ओके सर। मयूर सर को ही मैसेज करना। ठीक है फर्स्ट सर। प्रेफरेंस मयूर सर या फिर एलेक्स सर वहां पर होगे, नीचे गार्गी मैडम होगी या फिर दीपा मैम। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है कि आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करें? आई होप यू आर एंजॉय टुडे क्लास एंड सी द एंजॉय योर लाइफ। आप लोगों को मैं जीना सिखाना चाहता हूँ प्लानेट के साथ। अपने बेहतरीन से बेहतर लाइफ जिए। अपने लॉजिक, अपने ईगो, अपने क्रोध, अपने एक्स वाई चीजों को बाजू में रख दो, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। अमित जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी? सर मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन एक बार फिर से समझना था, कैन यू आपकी प्लीज डेट ऑफ एक्सप्लेन? बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 4/10 लिखो आप, 1993। नोटबुक में लिखो 4/10 1993। 1993। तो जो 4 नंबर है वो आपका कैप्टन हो गया। ओके सर, ठीक और है? जो भाग्यांक है वो 9 हो रहा है, तो वो वाइस कैप्टन है, राइट? 4, बिल्कुल। 4 + 4 + 1 9 नंबर, वो आपका वाइस कैप्टन। तो 4 and 9 विच इज योर कैप्टन वाइस कैप्टन, है ना? अपने दिमाग को थोड़ा ठीक शांत है सर। दूसरा रखिए। मुझे क्या पूछना था आपसे एक चीज, हाँ, पूछिए। कि सर सर सक्सेस के एकदम पास में जाके फेलियर को देखना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? हाँ, क्योंकि देखो आपके 2 नंबर इतने पावरफुल है ना, दिस इज वेरी गुड नंबर। मतलब ये पत्थर में भी सोने को मतलब उजागर कर सकता है ये 2 नंबर। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर योर कम्युनिकेशन पार्ट, आपके शब्द में थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए, आपके शब्दों के अंदर थोड़ा ब्यूटिफिकेशन ला दीजिए। एवरीथिंग इज गुड। योर अप्रोच, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना है। सिंपल क्या करो, एवरी ट्यूसडे के दिन, एवरी ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके उसके दर्शन करना स्टार्ट करो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है? थैंक यू। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर आप सब लोगों ने आज के इस 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन में अच्छा अनुभव किया होगा। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेरी है तो कल बात करेंगे, या फिर हाँ बोलो ऋतु जी, आप बाय कर रहे हो या फिर कांग्रेस? व्हाट इज योर? बताओ। यस सर। हाँ। सर गुरुजी, मैं आई वोंट टेक मच टाइम, आई विल बी वेरी क्विक। हम्म। टीम 9 का जो ऐप है मेरे पास, जो मैंने फ़ोन पे लिया है, वो भी मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा मुझे पूछना था,
क्विकली अगर आप रिपीट कर देंगे तो 6, 8, 12 का जो आपने बताया था रेमेडीज मैंने लिखा है, बट जस्ट वांट टू चेक, मैं 8 का मैंने मिस किया था। हाँ, 8 नंबर जो है वो आपका हिडन पेन है, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां से कुछ इंटरनली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी 6, 8 और 12 के प्लानेट महादशा अंतरदशा में आते हैं, तो आपको उसके रेमेडीज का डोनेशन करना है। रही बात एक्सेस की, चिंता मत कीजिए, अभी यहाँ पर 10 बजे है। आपका जो भी मोबाइल नंबर जो भी है, टीम आपको कल सुबह 10 बजे से पहले सब कुछ आपको ऐड भी कर देगी। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। एंड जो भी आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें आपको एक्सेस भी मिल जाएगा। सॉरी गुरुजी, मैं बोल रही हूँ जो आपने बताया था ना कि 6 नंबर पे टेक एटलीस्ट 1 लोन, और जो अच्छा, 12 नंबर 8 पे 8 नंबर के अंदर आपको ओकल्ट साइंस कोई भी पढ़ना है, जो अभी आप पढ़ रहे हो। तो 12th में आपने बताया था डोनेशन, तो किस चीज का डोनेशन? कोई भी मतलब डोनेशन, कोई भी डोनेशन, कहीं पे भी कर सकते हैं, मंदिर पैसा में पैसे दे दो? बिल्कुल नहीं, मंदिर में नहीं देना है। देखो, ये आप सब लोगों को ये एक सर अगर 12 हाउस बहुत ही बड़ा मीथ में आपको समझाऊं। क्या हम सब लोगों की औकात है, मैं औकात शब्द बोल रहा हूँ, कि हम मंदिर में डोनेशन कर सके, भगवान को डोनेशन कर सके? नहीं कर सकते। मंदिर में डोनेशन नहीं करना है आपको, लाई जो कहीं पर भी कोई निडी लगे वहां पर आपको देना है। मंदिर में आप दक्षिणा दे सकते हो, डोनेशन नहीं दे सकते हो। क्या आप देखो, दान पात्र लिखा होता ना समथिंग, वो मुझे थोड़ा अनइजीनेस लगता है। वो दान पात्र कैसा, हम खुद वहां पर भीख मांगने गए कि हे प्रभु सद्बुद्धि दे, हे प्रभु ये दे, तो वहां पर आपके 100, 200, 500 रुपए का दान कहाँ पर वो, क्योंकि आप देते तो भगवान क्यों ना। आपके दिमाग में कभी भी ट्रस्टी आया कि हाँ वो टोपी वाले ट्रस्टी अंकल थे, ये 500 रुपये उसके लिए? आप डोनेशन, जो मूर्ति है सामने, गुरुद्वारा हो या फिर जो भी हो, तो ऑलवेज मेक श्योर, हाँ नीडी को देना है, लाइव पर्सन को। किसी को खाना खिला दो, उससे बड़ा क्या हो सकता है? प्लीज नोट डाउन, सबसे बड़ा दान है अन्नदान। और उससे भी पावरफुल, अगेन वो आपका एस्ट्रो चार्ट और वो सब देखना पड़ता है। आप अपना ब्लड डोनेशन भी करो, तो वो भी बहुत ही पावरफुल बेनिफिट्स लाता है। ऑल राइट, सो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, महादेव की जय हो। हमेशा खुश रहो, अपने परिवार को बहुत सारा प्यार दो। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन, या फिर आपको जो भी सबसे ज्यादा टेक केयर करता है, वो आपका परिवार है। तो कभी भी अपने परिवार को भला बुरा मत बोलो, स्पेशली अपने माता पिता को, स्पेशली अपने स्पाउस को। और जिस घर में जो फीमेल है, माता के रूप में, बच्ची हो, बहू हो, भाभी हो, बेटी हो, वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के जीवन में महादेव हमेशा कृपा बनाए रखे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड सर। और कुछ रेमेडीज, देखो रेमेडीज बहुत सारी होती है, बट दिस इज व्हाट यू कैन स्टार्ट। हमारा एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, 7, हाँ एवरीवन प्लीज नोट डाउन, कल सुबह 10 बजे हमारा मास्टर क्लास रहेगा। और 7 सितंबर, जिन जिन लोगों ने जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के लिए एनरोल किया है, हम 7 सितंबर को पूरा दिन सीखने वाले हैं, कल नहीं सीखने वाले, ठीक है ना? क्योंकि काफी लोगों का है कि सर वीकेंड है तो ये प्लान है वो प्लान है, तो वीकेंड तो एवरी संडे वीकेंड रहेगा ना भाई। ठीक है, चलो, बट इट्स ओके। 7 सितंबर हमारा जेमस्टोन का क्लास होगा, जिन लोगों ने एनरोल किया है। और कल 10 AM हमारा मास्टर न्यूमरोलॉजी क्लास होगा, जिन लोगों ने एनरोल किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। 8 बजे यही लिंक आप लोग शेयर कर देना, टुमारो 8 PM सेम। महादेव की जय हो।